ये कहानी है जारा नाम की एक लड़की की, जिसे अपने पड़ोसी के हिंदू लड़के आरव से बेपनाह मोहब्बत थी। समाज की दीवारों को लांघते हुए दोनों ने शादी कर ली। आरव ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उसे अपनाया और कुछ सालों में उनकी एक प्यारी सी बेटी भी हुई, जिसका नाम उन्होंने नूर रखा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पैसे की तंगी ने जिंदगी को मुश्किल बना दिया। आरव शहर काम करने चला गया। जाने से पहले वादा किया, जल्दी लौटूंगा जरा, नूर को गोद में उठाकर चलूंगा। जरा इंतजार करती रही, पर समय बीतता गया। अकेलेपन और परेशानियों से घिरी जरा की मुलाकात गांव के एक युवक आरिफ से हुई। आरिफ उसकी मदद करता, उसका ख्याल रखता और धीरे धीरे उसकी हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई। जारा का दिल अब तो दो हिस्सों में बट गया। एक वो जो उसके पति और बेटी से जुड़ा था, और दूसरा वो जो अब आरिफ में सुकून तलाशता था। अचानक एक दिन आरव लौट आया। वो बेहद खुश था, लेकिन जरा की आंखों में कुछ बदल चुका था। नूर तो अपने अबू से लिपट गई, पर जारा चुप थी। आरव को शक हुआ। उसने जरा से सवाल किए, पर वो टालती रही। फिर एक रात उसने आरिफ को जरा के पास आते देख लिया। उस रात एक साजिश रची गई। जरा और आरिफ ने मिलकर आरव को खेत में बुलाया और वहीं उसे मार डाला। शव को एक नीली प्लास्टिक ड्रम में बंद कर दिया और खेत में गहराई में मिट्टी से ढक दिया। सबूत मिटा दिए गए, पर गुनाह नहीं। जरा ने गांव में यही बताया कि आरव शहर वापस चला गया है। बेटी नूर को भी यही कहा गया, अब्बू बहुत दूर चले गए हैं। कुछ हफ्तों बाद जरा और आरिफ ने चुपचाप शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद जरा पर आरिफ को शक होने लगा। क्या तुम अब भी आरव को याद करती हो? क्या नूर को देखकर तुम्हें उसका चेहरा याद आता है? ऐसा आरिफ ने जरा से पूछा, लेकिन जरा कुछ नहीं बोलती। डर और शक ने रिश्ते को नर्क बना दिया। इसी बीच एक बच्चे खेलते हुए खेत में खुदाई करता है और नीली ड्राम का एक हिस्सा जमीन से बाहर आ जाता है। पुलिस को खबर मिलती है, जांच शुरू होता है। ड्रम निकल जाती है और उसमें आरव की हड्डियां मिलती है। पुलिस जरा और आरिफ को गिरफ्तार कर लेती है। अदालत में बेटी नूर की तस्वीरें, आरव के खत और गांव वालों की गवाही पेश होती है। आरिफ टूट जाता है और गुनाह कबूल कर लेता है। जरा भी आखिरकार जुर्म कबूल कर लेती है। दोनों को उम्र कैद होती है। बेटी नूर अब अनाथालय में पल रही है और गांव में एक डर फैल गया है। लोग अब शादी करने से डरते हैं, और जो शादीशुदा है हर पति अपनी बीवी पर शक करता है। कहीं वो भी नीली ड्राम अब प्लास्टिक नहीं है। वो एक डर, एक पाप, एक कहानी बन चुकी है। प्यार जब लालच और अकेलेपन से टूटता है तो उसकी राख में सिर्फ पछतावा और सजा ही बचती है। गुनाह कभी भी पूरी तरह छुपाया नहीं जा सकता। सच एक दिन नीली ड्रम से बाहर आ ही जाता है।